बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में बैठा हुआ था, कोई रिसर्च कर रहा था और अभी मैंने कुछ इंटरनेट के ऊपर एक दिलचस्प किस्म का ट्रेंड देखा। अभी कुछ ही देर में मैं आपके सामने भी रखूँगा, आपको भी दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है ट्विटर के ऊपर। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट मोड में चल रहे हैं ये ट्विटर के लोग और ऐसे ऐसे तरीके से ये लोगों को रियलाइज़ करा रहे हैं कि इलेक्शन में रियल सिचुएशन क्या है, रियल पोजीशन क्या है। PMLN 17 ये क्या ट्रेंड चल रहा है आपको दिखाता हूँ कुछ ही देर में, लेकिन पहले थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आज की कुछ खबरें हैं। एक तो मौलाना ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि वो इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो उनके साथ हुआ है। इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से भी कुछ अरसे से उनके कोई बहुत अच्छे राब्ते नहीं रहे और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे अपने कुछ करीबी लोगों से, और अभी खुल के उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया, शहबाज शरीफ को वोट भी नहीं देंगे और PTI के साथ भी चलने का एक तरह से उन्होंने इंदिया दिया कि PTI के साथ जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो ये समझता है कि धांधली हुई है वो हमारे साथ आ जाए। आज उन्होंने खुल के ये तस्लीम कर लिया एक तरह से कि मुस्लिम लीग नून धांधली करके आई है और आज उन्होंने कह दिया कि जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट था जो हारा हुआ था उसको जिता दिया मुस्लिम लीग नून का, कि तुम्हें सीट दे रहे हैं, तुम्हें असेंबली में भेज रहे हैं। तो अपने ही इत्तेहादी के खिलाफ एक ज़बरदस्त किस्म की चार्जशीट पेश की है। इसके ऊपर आगे चल के भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त एक और चीज़ भी हो रही है जो बहुत स्लोली अपना असर दिखा रही है। शायद उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जा रहा, लेकिन 9 मई के बाद से जो हालात पैदा हुए उसके बाद अब ये पहली मरतबा ऐसा माहौल या ऐसी फ़िज़ा बनी कि इमरान खान के खिलाड़ियों की बैक टू बैक वापसी हो रही है। यानी मंजरनामे के ऊपर जो लोग गायब थे, जो नज़र नहीं आ रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग सामने आने लगे हैं। आज के जो विजुअल्स हैं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से शहराम तरक़ई के अराइवल को अगर देखें, इससे पहले हमने शहरियार अफरीदी के वो मनाजर देखे जब वो कोहाट पहुँचे इतने लंबे टाइम के बाद, तो वहाँ के कोहाट के लोगों ने उनका कैसा इस्तकबाल किया, वो भी बड़े ज़बरदस्त मनाजर थे। और फिर अब आतिफ़ खान को जिस तरह से वेलकम मिला और जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़े, जो काफ़िले के मनाजर थे, बहुत ही ज़बरदस्त और चार्ज क्राउड लगा। तो ये बता रहा है कि किस तरह से लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे, इन लोगों का जो बहुत अरसे से कहीं ना कहीं मजबूरी में या जैसे तैसे रूपोश रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ मैंने देखा कमल शोज़ब को, वो भी पहली मरतबा मंजर-ए-आम पे आई, PTI के दफ्तर में पहुंची और उन्होंने कुछ बातचीत भी की। वो मैंने अलग से एक क्लिप अपलोड कर रखा है, आज ही सुबह किया, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने 10 महीने ये लाइफ गुजारी, कितना मुश्किल टाइम रहा उनके लिए। फिर मलिका बुखारी, जिन्होंने 9 मई के बाद पार्टी से एक तरह से राहें जुदा कर ली थी, लेकिन इमरान खान से उनका आमना सामना जब भी होता था तो उनकी आंखें भीग जाती थीं और अक्सर हमने देखा बहुत ही इमोशनल उनके लिए ये मोमेंट रहा। वो उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने साइड पे होके तो कोई ऐसे बयानात दिए हों जिससे PTI को नुकसान पहुंचा हो या इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बयानात दिए हों। तो वो उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने पार्टी से वक्ती तौर पर राहें तो जुदा की, लेकिन रहे वो नज़रियाती तौर पर PTI के साथ ही, और इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर इजहार करते रहे। और आज उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया कि वो PTI में थी, हैं और रहेंगी। PTI ही उनका घर है और वो PTI में ही रहेंगी। अब देखते हैं पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है या नहीं। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ऐसे लोगों के लिए पार्टी को अपने दरवाजे खोलने चाहिए, या जो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि जो पार्टी छोड़ के गया या जिस हालत में भी गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को शायद मौका देना चाहिए। ये फैसला किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि इसके लिए भी एक ऐसा पार्लिमानी बोर्ड किस्म का बने जो इमरान खान के नॉमिनी लोग हों, वो डिसाइड करें कि किसको वापस लेना है या किसको नहीं लेना। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आना चाहते होंगे। फिर अली अमीन गंडापुर जो नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, कितना अरसा ये भी रूपोश रहे, वीडियो पैगामात बयानात के ज़रिए तो आपके सामने रहे, लेकिन फ़िज़िकली अपीयरेंस नहीं थी। अब वो भी आपके सामने उस तरह से नज़र आने लगे आपको। फिर उस्मान डार की भी एक झलक हमने देखी, ऑल्दो कि अभी वो वापस PTI में उस तरह से नहीं आए, लेकिन वो PTI से उस तरह कभी अलहदगी उन्होंने इख्तियार ही नहीं की, क्योंकि उनकी वालदा PTI के प्लेटफॉर्म से थी तो वो कभी उससे अलग हो ही नहीं पाए। तो कई मौक़ों पर हमने देखा कि जब भी वो उनकी अपीयरेंस हुई तो बड़े जज्बाती नज़र आए। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे शीरी मज़ारी हैं, वो भी ट्वीट्स करती हैं, वो भी अपनी राय का अभी हल्का फुल्का इजहार करना शुरू हुई। तो आने वाले दिनों में इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में कहीं ना कहीं अलग तो हुए PTI से, लेकिन ज़हनी तौर पर या नज़रियाती तौर पर वो PTI को नहीं छोड़ सके। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इनका क्या मुस्तकबिल होता है।
अब आ जाइए ज़रा उस दिलचस्प मुहिम के हवाले से जिसका स्टार्ट में मैंने आपको जिक्र किया, PMLN 17। ये ट्रेंड है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है बड़े दिलचस्प अंदाज से। लोग भूलने नहीं दे रहे लोगों को कि PMLN ने कितनी सीटें जीती हैं और इमरान खान ने कितनी सीटें या PTI ने कितनी सीटें जीती हैं। वो बाकायदा कार्ड दिखा दिखा के बता रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 अक्सरियत मिल चुकी थी इमरान खान को। लेकिन जो PMLN की रियल सीटें हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, वो जब उसे कैलकुलेट करके बताते हैं तो वो कहते हैं तो रियल में 17 नशिस्तें इन्होंने जीती हैं, इससे ज़्यादा तो इनकी नशिस्तें ही नहीं हैं। तो वो इस ट्रेंड को किस तरह से ज़िंदा रखे हुए हैं वो बताते हैं बार बार आके ना। एक दिलचस्प उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया कि किसी भी चीज़ का नाम लिया कि ये चीज़ की वैल्यू, रियल वैल्यू इतनी है, उसको साथ कंपैरिजन कर दिया बट PMLN 17। जैसे फॉर एग्जांपल शवारमा जो है वो 180 का है बट PMLN 17, कोलगेट जो है वो इतने की है बट PMLN 17। तो वो ये कोड ट्वीट होते होते ये ट्रेंड फैल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग कर रहे हैं कि नेट पैकेज जो है वो इंटरनेट का पैकेज वो 850 का है बट PMLN 17। फिर किसी ने लिखा कि जो फ़ोन की बैटरी है वो 64% है बट PMLN 17। फिर किसी ने लिखा कि $285 का है बट PMLN 17। तो इस तरह से ये ट्रेंड जो है वो बढ़ते जा रहा है, लोग कोड ट्वीट करते जा रहे हैं और बताई जा रहे हैं कि PMLN 17, ये वाला जो फिगर है 17 वाला, वो लोग माइंड से, ज़हनों से निकलने ही नहीं दे रहे। तो ये इतना दिलचस्प ट्रेंड है, इसके ऊपर बहुत सारी, अभी अगर ये ट्रेंड आगे चलता रहा, मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि इसको बढ़ाएं आप आगे, बट अगर ये चलता रहा तो इसमें और बहुत कुछ मज़े का देखने को मिलेगा। बट अगर आप लोग भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके माइंड में इससे मिलता जुलता ट्रेंड कौन सा है। इसी की तरह का एक और शुगल जो है वो फॉर्म 45 के हवाले से भी चल रहा है। लोग उसको तो नहीं बोलने दे रहे क्योंकि फॉर्म 45 जो है वो छेड़ बन गई है PMLN वालों की। आज तारिक फजल चौधरी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों ने क्या किया आपको बहुत अच्छे से पता है। सहाफ़ी उनसे पूछ रहे थे कि आपके पास जो फॉर्म 45 है वो किधर है। वो कहते हैं मेरे पास लेकिन अभी पूरे नहीं है। वो कह रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। वो कह रहे हैं मैंने आपको थोड़ी दिखा के करनी है, मैं जब करनी हुई तो कर लूँगा। तो सहाफ़ी जो है वो बार बार कह रहे थे कि आप करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ले आए फॉर्म 45 अपने दिखा दें, बाकी तो दिखा रहे हैं ना, आप भी दिखा दें। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि आप सबको कह रहे हैं कि जो जीता है वो फॉर्म 45 के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फिर आप मानेंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा था, सहाफ़ियों से भी एक तरह से उलझ रहे थे। तो फॉर्म 45 जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ने वाला इन अराकीन का। ये जब तक भी बेशक ये असेंबली में आ भी जाएँ तो फॉर्म 45 की बेस पे इनकी क्रेडिबिलिटी या मॉरल अथॉरिटी जो है वो चैलेंज होती रहेगी, हर बार होगी जब जब इनका सामना होगा। तो ये भी एक दिलचस्प है। फिर मैंने देखा किसी ने अभी आशिर बाजवा का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने वो एक पिक्चर अपलोड किया है जिसमें सारा फॉर्म सिर्फ 45 का नंबर लिखा हुआ है, बीच में एक कहीं पे 47 है। वो कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा 47 लिखा हुआ है ना बीच में एक, ये उन लोगों को नज़र आ रहा है जो जीते हुए हैं, मतलब जिनका ध्यान सिर्फ फॉर्म 47 पे है कि हमने बाकी सब पूरी दुनिया जो है वो फॉर्म 45 को देख रही है कि भाई इसके मुताबिक, लेकिन जो जीता हुआ है यानी जिन्होंने धांधली की है वो कह रहे हैं कि नहीं ये छोटा सा जो फॉर्म ये 47 है ना ये हमारा नंबर है, तो वो उसके ऊपर अटके हुए हैं। तो जिनको 45 का नंबर नज़र आ रहा है दैट मीन्स के दे बिलोंग्स टू PTI, और जिनको सिर्फ 47 नज़र आ रहा है दे बिलोंग टू अनदर पार्टी जिसने मुबैना तौर पर रिगिंग किया। तो ये दिलचस्प कुछ क्लिपिंग्स चल रही थी और ट्रेंड चल रहे थे, मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा अब आ जाएं ज़रा एक और ट्रेंड जो मैंने दिल में भी आपसे डिस्कस किया कि सोशल मीडिया पर काफ़ी PMLN के लोग इस वक्त दुखी हैं कि उनके लीडर जो है नवाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। मैंने एक लम्हे के लिए ये एज्यूम करने की कोशिश की कि ये वाकई में टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है कि जो लोग नवाज शरीफ को डाई हार्ट उनके सपोर्टर हैं या उनको हद दर्जे जाके सपोर्ट करते रहे हैं और उनकी राह में कोई रुकावट भी ना हो, लाइक इमरान खान की राह में तो ये ना कि उनकी सज़ाएं हैं, उनको इतने साल सज़ा सुना दी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। नवाज शरीफ की राह में तो अभी कोई रुकावट भी नहीं थी, बट स्टिल अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहे किसी भी रीज़न से, तो उनका जो वोटर सपोर्टर है जिसने उनको PMLN को वोट ही सारा नवाज शरीफ के नाम पर पड़ा, तो अगर वो उनकी जगह पर खुद को रख के देखे तो उनका जज्बाती होना बनता भी है। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान इस सिचुएशन में हो कि कोई कदगन भी ना हो, कोई कुछ भी ना हो, बट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे और शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट किया जा रहा है, तो PTI के भी बहुत सारे लोग आके कहेंगे इसी तरह से कि जनाब हमारा दिल टूटा, हम तो इमरान खान के वोटर है, उसी को वोट दिया, उसी को चाहते थे। तो PMLN वाले लोग भी इसी तरह से, तो वो आज पूरा दिन क्या कहते रहे, मानते रहे ये चीज़ कि कौम ने नवाज शरीफ के साथ वफा नहीं की, कौम ने, बाकी किसी का नाम नहीं लेते, कौम के ऊपर मलबा डालते हैं और ये तस्लीम कर रहे हैं कि कौम ने नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ PTI के लोग हैं, उनके साथ जो भी हुआ, धांधली हुई, व्हाटएवर, उनको सीटें मिली नहीं मिली, बट वो इस बात पे मुतमईन है, सेटिस्फाइड है कि कौम ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और कौम ने पूरा जोर लगाया, हर मुमकिन कोशिश की कि उनको वो जेल से भी बाहर निकाल सकें या
उनको 2/3 अक्सरियत दें, उनको जो उनका मैंडेट है वो उनको दें। वो अलग बात है कि जो इस वक्त सिचुएशन है नहीं मिल सका, बट कौम की तरफ से कोई गिला नहीं है, ना इमरान खान को कौम से और ना कौम का इमरान खान से। यहाँ से दोनों जो वाइब्स है ना वो बड़ी ज़बरदस्त मैच कर रही हैं। अच्छा, अब आ जाइए एक खबर जो मैंने दिन में शेयर की थी आपसे कि पीपल्स पार्टी का कोई राब्ता हुआ पीटीआई से, गुज़िश्ता रात गए जैसे शेर अफजल मरवत क्लेम कर रहे हैं। तो उस वक्त तक तो कोई तरदीद नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही वो व्लॉग अपलोड हुआ तो उसकी बाकायदा तरदीद आई। फैसल करीम कुंडी इंफॉर्मेशन के मामलात को संभालते हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने तरदीद किया है और बड़े सख्त अल्फाज में तरदीद किया है कि शेर अफजल मरवत से ही राब्ता करना था। अगर हमने पीटीआई में से किसी से राब्ता करना होता तो, और भी उन्होंने काफ़ी शेर अफजल मरवत को भी ज़रा नॉन सीरियस कह के तो काफ़ी बातें शातें सुनाई हैं। बट शेर अफजल मरवत के बारे में जैसे मैंने कहा कि वो बातें तो वो जज्बाती हैं, कर देते हैं, बट हवा में बातें नहीं करते। बाद में पता चलता है कि कुछ हुआ था, देयर वाज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ ना कुछ प्रूव हो जाता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है कि उनकी बात को शुरू में सारे ही रद्द कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर सारे ही मानते हैं कि ये ठीक कह रहे थे। तो इस तरह से है कि पीपल्स पार्टी ने तो फ़िलहाल उसकी तरदीद कर दिया। अभी आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। फिर PMLN में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज भी कोई 5 के करीब आज़ाद अरकान असम्बली जो हैं वो मरियम को वोट देने के लिए शामिल हो गए। उनके कैंप में बाज़ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, यानी PTI के नाम पर वोट लिया। अब वो खिसक गए उस साइड पे। तो PTI के लोगों को गुस्सा तो बहुत है, अपनी लीडरशिप के ऊपर भी बहुत है कि क्या कर रहे हैं, क्यों आज़ाद लोगों को जाने दे रहे हैं, क्यों आज़ाद लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो PTI जो भी मूव उठा रही है, अभी इत्तेहाद का फ़ैसला किया जमात इस्लामी से, वो नहीं हो पा रहा, MWM से वो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो PTI एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त स्टक है जहाँ पर उनको जो गिरे हैं वो बड़े एहतियात के साथ खोलनी पड़ रही हैं। तो इसलिए जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। क्या PTI को एहसास नहीं होगा या पार्टी लीडरशिप को ये एहसास नहीं होगा कि हमारे लोग हमसे अलग ना हो जाएं या चले ना जाएं? तो जाहिर बात है बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा है। आपका जज्बाती होना भी समझ में आता है, बट ऐसा नहीं है कि PTI की लीडरशिप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे और कुछ नहीं कर रही। देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी बात ये कि कहीं पे मैं ये बात सुनी है, कंफर्म नहीं है अभी, किसी ने कोट किया कि शुजात हुसैन से ये सवाल हुआ कि PTI को मुज़ाकरात की दावत देंगे, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में PTI से भी बातचीत करेंगे या उनको भी मुज़ाकरात की दावत देने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद माहौल और भी बेहतर हो और PTI के लोगों को और ज़्यादा स्पेस मिले या उनसे बातचीत हो। ये हकीकत है, PTI इसको आप झुठला नहीं सकते, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर PTI के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी एक जेन्युइन उनके रिजर्वेशन है कि इलेक्शन में धांधली को लेके, तो आप ये नहीं कह सकते कि PTI किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। PTI का जो इशू है कम से कम उसको तो एड्रेस करें, उसको तो सुने। ये एक हकीकत है। अगर आप ऐवान में बैठेंगे और PTI से बातचीत नहीं करेंगे तो ये मसले मसाइल बढ़ते रहेंगे। अब एक तरफ पूरा इत्तेहाद बना और एक तरफ फिर PTI होगी तो आपको ही टफ टाइम मिल रहा है। आप ये बात ज़हन में रखें। तो इसलिए PTI से बातचीत मेरा ख्याल है एट द एंड करना पड़ेगी। तो देखते हैं, 1-2 दिनों का और इंतज़ार करते हैं कि क्या कोई फार्मूला ऐसा बनता है जिसमें PTI पार्टिसिपेट करती है। आप लोग अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें PTI को ऐसा रोल मिले जिसमें वो बातचीत कर सकें। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।